वेलकम है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफस्टाइल कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे ट्रस्ट को लेकर के कि विश्वास किस तरह का होना चाहिए, है ना। विश्वास अ, इंसान को सबसे पहले अपनी किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह से कामयाबी पाने के लिए सबसे पहले इंसान को अपने ऊपर होना चाहिए। और जब अपने ऊपर इंसान विश्वास कर लेता है तो वो चीजें उसके जीवन में बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत इजी हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी जर्नी है, कोई भी सफलता है, कोई भी आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है जिसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हो, वो केवल विश्वास पे ही डिपेंड होता है। विश्वास नहीं है तो डर बड़ा हो जाता है, और डर छोटा है तो विश्वास हमारा मजबूत हो जाता है। और विश्वास को मजबूत करने के लिए कुछ चीजें हमें डेली करनी होती हैं, कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। विश्वास को मजबूत करने के लिए सबसे पहला जो पार्ट है वो इंसान का होता है ना। वो स्टार्ट होता है इंसान का साइकोलॉजिकल प्रोसेस से। साइकोलॉजिकल प्रोसेस एक इतना शानदार प्रोसेस है। अगर हम साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा अगर जाने, है ना, तो उसमें हम बहुत कुछ चीजें अचीव कर सकते हैं। साइकोलॉजी का सबसे पहला पार्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है कि हम अपने शरीर की अवस्था को जान पाते हैं और सामने वाले बैठे इंसान की अवस्था को हम जान पाते हैं। अगर हम इस तरह की अगर अपने अंदर इन चीजों को डेवलप कर लें, है ना। एक पुस्तक भी है, उसका नाम है प्रोफेशनल वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, है ना। तो उस पुस्तक में ये चीजें बताई गई हैं कि आप कैसे सामने वाले के इंसान को, दिमाग को कैसे आप पढ़ सकते हैं, और कैसे उसके विचारों को आप कैसे हम आदान प्रदान कर सकते हैं, कैसे हम उसको कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं, कैसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, कैसे उसके द्वारा उसके मस्तिष्क में चल रही जो विचारधाराएं हैं, कैसे उनको पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे सफल लोगों को, वो इन चीजों को जान गए होते हैं, चाहे तो वो अनजाने में उन चीजों को कर रहे होते हैं एक्टिविटी को, चाहे वो जान करके कर रहे होते हैं या कहीं से सीख करके कर रहे होते हैं। लेकिन वो बहुत कम बोलते हैं, यानी सबसे ज्यादा सामने वाले को सुनते हैं। और आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे मान लीजिए आप किसी की काउंसलिंग करने जा रहे हैं, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आपको कुछ, आप किसी को हेल्थ के बारे में समझाने के लिए आप जा रहे हैं, चाहे आप उसको मोटिवेट करने के लिए जा रहे हैं, इवन आप कुछ, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सारे सेल्समैन को, बहुत सारे ऐसे किसी किसी कंपनी के एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को, या कोई आप कहीं कार खरीदने गए हो या किसी ऐसे शोरूम में आप गए हो, वहाँ सबसे कम वो आपके सामने बोलता है, सबसे ज्यादा वो आपको सुनता है, पूछता है बताइए जी क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितने का चाहिए, है ना। सारी चीजें पहले जब वो आपके मस्तिष्क को आपके द्वारा बनाई गई जो आप एक्टिविटी आप अपने माइंड में लेकर के गए हो, जिस तरह की सोच आप लेकर के गए हो, पहले वो उसको जानने की कोशिश करता है, तब जाकर के वो आपको उन चीजों को पेश करता है। तो इसी को कहा जाता है फिजियोलॉजी। यानी अगर हम सामने वाले की अगर अवस्था को हम पढ़ लें, दिमागी अवस्था को हम पढ़ लें, तो डेफिनेटली अपनी काउंसलिंग में हम 100 नहीं 200% हम चीजों को बढ़ा सकते हैं, और उन चीजों से हमारा ज्यादा आउटपुट आ जाता है। मोस्टली लोग एक दिन में मान लीजिए 10 लोगों से मिल पाते हैं, तो 10 लोगों में मुश्किल से एक इंसान को कॉन्फिडेंस में ला पाते हैं। कारण यही होता है कि हम सामने वाले की फिजियोलॉजी को, सामने वाले की शारीरिक अवस्था को, मानसिक अवस्था को हम समझने का प्रयास नहीं करते। उसके बिना कहे हम अपनी चीजों को पहले पेश करने का काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब तक हम सामने वाले के इंसान की शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था या उसकी आर्थिक अवस्था को जब तक हम पूरी तरीके से हम समझ नहीं लेते हैं, तब तक हम उन चीजों को उसको पेश भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए जो लोग इन चीजों को समझ जाते हैं, तो वो अगर पूरे दिन में 10 लोगों से मिलते हैं, तो वो उनका जो आउटपुट है वो उन व्यक्तियों की अपेक्षा ज्यादा आ जाता है। सपोज दैट जो फिजियोलॉजी नहीं समझ पाते हैं, शारीरिक अवस्था को नहीं समझ पाते हैं, 10 लोगों से मिले, तो हो सकता है कम एक बंदे को वो कॉन्फिडेंस में ला पाए, या उसको भी ना ला पाए। लेकिन जो सामने वाले इंसान को सबसे ज्यादा सुनते हैं, तो वो 10 में से लगभग 3-4 का रेशियो आराम से वो लेकर के आ जाते हैं। क्योंकि हम जब सामने वाले को सुन लेते हैं, तो हमें अपनी बात कहने का, अपनी बात को पेश करने का सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रह जाता है, और हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल जाता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें इसको देना क्या है, क्या ये लेना चाहता है। सपोज दैट हम अपन किसी की काउंसलिंग करने के लिए गए, किसी से आप मिलने के लिए गए, और उसको पैसे की जरूरत नहीं है। हेलो, पैसा उसके पास भरपूर है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन उसको समझाने, उसकी बात सुने बिना हम उसको समझाना शुरू कर दिया कि आप पैसा कहाँ से अर्न कर सकते हैं, कैसे आप पैसे को कमा सकते हैं। तो क्या वो इंटरेस्ट लेगा? नहीं ना, क्योंकि उस पर पैसा ऑलरेडी पहले से बहुत है। अगर हम उसको पहले सुन लेंगे, तो हमें वहां से उसके, जो हम ध्यान से सुनते हैं, तो वो चीजें निकल करके आ जाती हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। इसलिए शरीर के मूवमेंट से समझ जाइएगा,
समझ जाना ही इंसान की सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है कि किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से आपके साथ एक्टिविटी कर रहा है, कैसे आपके साथ वो बिहेव कर रहा है, क्या आपकी बातों को वो ध्यान से सुन रहा है। तो इन चीजों को बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी मोमेंटम। तो जब हम उसके बॉडी के मूवमेंट को हम समझ जाते हैं तो वो चीजें हम ज्यादा तरीके से पेश कर पाते हैं। आपने देखा होगा जब कहीं काउंसलिंग करने के लिए या किसी आप रिलेशन में भी वैसे ही आप बैठे हो और आप कहीं बातें कर रहे हो, तो कुछ लोग आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं और कुछ लोग इधर उधर आपकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। इवन इस क्लब में भी है ना, क्लब में भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग क्लब में बैठते हैं, बट कुछ लोग पूरे माइंड कंसंट्रेशन के साथ पूरे ध्यान से क्लब में, चाहे कुछ भी कोई रिजल्ट शेयर कर रहा हो या कुछ भी बोल रहा हो, कुछ लोग ध्यान से सुनते हैं, कुछ लोग इधर उधर है ना बोलते रहते हैं। तो ऐसे ही आम समाज में भी, ऐसा ही हमारे रियल लाइफ में भी होता है, जैसे कि रियल लाइफ में होता है। तो इसलिए बॉडी के मोमेंटम को जब हम समझ जाते हैं तो हम खुद भी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और सामने वाले को भी हम कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं। क्योंकि शरीर का पोस्चर हमें निराशा देता है। अगर शरीर का पोस्चर हमारा सही नहीं है तो हमें निराशा देता है, हमें कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। इसको बोला जाता है बॉडी लैंग्वेज। जब तक हमारा शारीरिक पोस्चर सही नहीं होता है, जैसे शारीरिक पोस्चर की अगर बात करें, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, विराट कोहली है, साइना नेहवाल है, अगर वो अपनी जो ड्रेस है जो उसको पहन करके अगर वो ग्राउंड में ना उतरेंगे, क्या उस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? जीन्स टी शर्ट पहन करके अगर वो ग्राउंड में उतरे विराट कोहली बल्ला लेकर के, क्या वो परफॉर्म कर पाएगा? नहीं ना। तो इसी तरीके से हम अपने बॉडी के पोस्चर्स को हम चेंज जब तक नहीं करते हैं तब तक हम सही तरीके से सामने वाले को कॉन्फिडेंस में नहीं ला सकते हैं। और सबसे पहला कॉन्फिडेंस हमारा खुद का अपने आप ही लूज रहता है। जैसे मान लीजिए हम क्लब में बैठते हैं या हम किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, तो हम आराम से रेडी होकर के एकदम सोटिट पोटिट होकर के जाते हैं कि अब हम कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। तो वो बंदा अलग तरीके से सीख पाता है। वह कुछ लोग वैसे ही चले जाते हैं, चलो देखते हैं, तो वो उस तरीके से नहीं सीख पाते क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी का पोस्चर चेंज नहीं किया है। बॉडी का पोस्चर आप किसी को भी, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा शक्तिमान है ना, शक्तिमान जब तक उस ड्रेस को वियर नहीं करता तब तक वो अपने आप को है ना नहीं कर पाता है क्या? वरना फिर वो शक्तिमान तो फिर गंगाधर ही है ना। अगर वो बॉडी पोस्चर चेंज ना करे तो शक्तिमान कौन है? गंगाधर ही है। तो इसलिए बॉडी का पोस्चर हमें अपने आप को चेंज करना होता है। चाहे आर्मी पर्सन हो, आर्मी पर्सन अगर अपनी ड्रेस को चेंज ना करे, कोई उसको मानेगा आर्मी है? पुलिस वाला का अपनी ड्रेस को पहन करके रोड पे खड़ा ना हो तो कोई मानेगा कि वो पुलिस वाला है? नहीं ना। तो उसी तरीके से जब तक हम अपने बॉडी पोस्चर चेंज नहीं करते हैं तब तक हम कॉन्फिडेंस में नहीं आते हैं। आप एक वेलनेस कोच हैं, आप कहीं काउंसलिंग करने जाते हैं, तो एक वेलनेस कोच की तरह ही जाना चाहिए और उसी तरीके से हमें अपने आप को उधर रिप्रेजेंट करना चाहिए, उधर ही अपने आप को बात अपनी रखनी चाहिए। क्योंकि आप बॉडी पोस्चर चेंज किए, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस 1 इंच मतलब कहते हैं कि अप हो जाता है। आप देखिएगा जब कहीं आप अच्छे तरीके से आप मतलब एक वेलनेस कोच की तरह आप जाते हैं या आप किसी को काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं, जब आपका बॉडी पोस्चर आपके अकॉर्डिंग होता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके शोल्डर से। ऑटोमेटिकली आपके शोल्डर्स अप रहते हैं। जब हमारा बॉडी पोस्चर सही नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली जहां हमारा 1 इंच हमारा हमारे शोल्डर्स डाउन हुए, वहीं हमारा मोरल डाउन हो जाता है। इसलिए हमेशा इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है आउटपुट अच्छा लाने के लिए, वो है फिजियोलॉजी, वो है अपना शारीरिक स्वरूप। जब तक हम चेंज नहीं करते तब तक हम उन चीजों को नहीं कर सकते। क्योंकि सफल इंसानों ने कोई बड़े काम नहीं किए, सफल इंसानों ने सबसे पहले अपना बॉडी पोस्चर ही चेंज किया है, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स चेंज किया, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया है, अपने मतलब उन्होंने उन चीजों को एड ऑन किया है जिसकी वजह से उनके आउटपुट बड़े आते हैं। राइट। तो थैंक यू सो मच। इस तरह से हम अपने आप को, अपने काउंसलिंग को, अपने चीजों को हम बड़ा कर सकते हैं। राइट।